अगर आप सीआरपीसी को अच्छे से याद करना चाहते हो तो इस वीडियो को 2 से 3 बारी कान बंद करके, बिल्कुल भी नहीं, कान खोल के और आंखें बंद करके सुनिए। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, ये एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974 है। 1974 इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये एक्ट 1 अप्रैल 1974 से लागू हुआ था हमारे देश में। एन एक्ट टू कंसोलिडेट यानी कि इकट्ठा करना, अमेंड यानी कि बदलाव करना, द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि जब क्राइम होता है, जो भी प्रोसीजर फॉलो होता है वो सारा हमारे देश में सीआरपीसी का लिया जाता है। शॉर्ट टाइटल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, ये शॉर्ट टाइटल है। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। इसे हम काट देते हैं क्योंकि अब ये जम्मू एंड कश्मीर पे भी एप्लीकेबल होता है। प्रोवाइडेड दैट अदर देन दोस रिलेटिंग टू चैप्टर 8, 10, 11 जो कि एग्जीक्यूटिव प्रोविजंस है, जो कि प्रिवेंटिव प्रोविजंस है, यानी कि जो एसडीएम साहब होते हैं, डीएम साहब होते हैं, उनकी प्रोविजंस तो स्टेट ऑफ नागालैंड एंड टू ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम इन पे लगेगी, लेकिन जो बाकी सारा सीआरपीसी है वो इन एरिया पे बिल्कुल भी नहीं लागू होगा। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मॉडिफिकेशंस करके बाय द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अपने एरिया पे बिल्कुल लगा सकती है। तो चलिए आगे आ जाइए। ये देखिए ट्राइबल एरियाज ऑफ असम जो कि पैराग्राफ 20 ऑफ 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुए थे 21st डे ऑफ द जनवरी से पहले। सो नाउ कमिंग टू द पार्ट्स ऑफ डेफिनेशन। सो फर्स्ट डेफिनेशन इज बेलेबल ऑफेंस, इसके साथ लिखिए सेक्शन 436, और यहाँ पे नॉन बेलेबल है, इसके साथ लिखिए सेक्शन 437। ये मैंने तो लिख दिया, अब ये आपका काम रहेगा लिखना। यहाँ पे लिखो वो ओ यार हंसिए मत यार प्लीज यार, ऐसा नहीं यार, अच्छा नहीं लगा। चलो ठीक है मैं तो मिटा देता हूँ, लेकिन आपने लिखना है बेलेबल मींस। बेलेबल का तो मुझे बताने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जहाँ पे आपका हक होता है, जहाँ पे आपका राइट होता है, क्योंकि बेल इज ए रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन, जहाँ पे ये प्रोविजन लागू होती है उसे हम कहते हैं बेलेबल। इन्होंने लिखा हुआ है बेलेबल मींस एन ऑफेंस व्हिच इज शोन बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल। अरे यार मैं इस डेफिनेशन को डेफिनेशन नहीं मानता, ये तो एक रेफर कर दिया कि वहाँ जाके देखिए। और जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें लिखा हुआ है सेक्शन ऑफेंस, पनिशमेंट, एसओपी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ऐसे याद करिए सीबीटी, कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। एंड में लिखा हुआ है ट्राइबल किसके द्वारा है, मैजिस्ट्रेट के द्वारा है, जहाँ से कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइबल है, वहाँ जाके आप देख सकते हो इस डेफिनेशन ने ये कहा है। तो ये दी हुई है सेक्शन 2A में। नाउ कमिंग टू सेक्शन 2B चार्ज, इसके साथ लिखिए सेक्शन 211, और इसका कहने का ये मतलब है कि एक बंदे पे एक से ज्यादा चार्ज भी लगाए जा सकते हैं, सिर्फ इतनी बात ये दर्शा रहा है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट डेफिनेशन दैट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसमें क्या होता है कि पुलिस ऑफिसर आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। जी हाँ बिल्कुल, अंडर सेक्शन 41 उसे बिल्कुल पावर दी हुई है। सेक्शन 41 पे हम बाद में आएंगे, फिलहाल इतना समझिए कि पुलिस ऑफिसर के पास पूरी पावर है कि आपको गिरफ्तार कर सकता है। हालांकि कुछ ऐसी प्रोविजंस भी सीआरपीसी में दी गई है जिससे एक प्राइवेट पर्सन यानी कि आप, अगर आपके सामने कोई कॉग्निजेबल या बेलेबल ऑफेंस हुआ है तो आप भी उसे गिरफ्तार कर सकते हैं अंडर सेक्शन 43, लेकिन उस पे हम बाद में आएंगे। अभी नाउ फोकस ऑन डेफिनेशंस। Now coming to next definition, complaint, इसके साथ लिखिए सेक्शन 200 एन एलिगेशन यानी कि शिकायत में orally और in writing to a magistrate with the view, ऐसा सोचते हुए आपने कंप्लेंट की, शिकायत लगाई मैजिस्ट्रेट को, that वो कुछ ना कुछ करेगा आपकी सेवा के लिए, taking action under this code that some person whether known, आप उसे जानते भी हो सकते हो और नहीं भी जान सकते हो, whether unknown has committed an offense, offense के साथ लिखिए सेक्शन 2N और साथ में स्लैश डाल के सेक्शन 40 IPC has committed an offense but does not include, पुलिस रिपोर्ट के साथ लिखिए सेक्शन 173 सब सेक्शन 2। पुलिस रिपोर्ट जो एक चार्ज शीट होती है, जो जिसे हम चालान कहते हैं, वो इसमें बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं होती। रिपोर्ट मेड बाय पुलिस ऑफिसर इन ए केस व्हिच डिस्क्लोजेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन कमीशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसमें कुछ नहीं कहा गया, इसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि अगर पुलिस ऑफिसर ने कोई भी एफआईआर दर्ज कर ली है और उसके बाद उसने की है इन्वेस्टिगेशन, एफआईआर यानी कि उसने उसको लगा कि वो था कॉग्निजेबल ऑफेंस, और इन्वेस्टिगेशन के बाद में पता लगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि संज्ञेय अपराध नहीं था, वो था नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो जो पुलिस ऑफिसर है, जो उसकी रिपोर्ट होगी उसे हम कंप्लेंट की तरह ट्रीट करेंगे, और जो पुलिस ऑफिसर है उसे हम कहेंगे कि ये बंदा ही असली कंप्लेनेंट है। So now coming to next definition, High Court 2E, this is not important। जो हमने ऊपर डेफिनेशंस की इनके सेक्शन याद कर लीजिए। डेफिनेशन 1 2A बेलेबल, ए बे 2A बेलेबल, और इसमें ही नॉन बेलेबल भी आता है। तो चार्ज 2B बहुत सिंपल है, ऐसे चलता है क्रोनोलॉजी वाइज। C पहले B से आया, फिर C आ गया, फिर H पहले आता है ना, O बाद में आता है, फिर देखो COG, CH पहले, O बाद में, फिर COM बाद में आता है G से, फिर कंप्लेंट आ गया। उसके बाद हाई कोर्ट, इसे याद करने की जरूरत नहीं है, ये चार याद कर लीजिए इनके सेक्शन, A B C कॉग्निजेबल, D कंप्लेंट। तो चलिए हम आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, तो बाकी हम कल से शुरू करेंगे एकदम अच्छे से। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।